नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि मुझे और मम्मी को फंसाया जा रहा है। मैंने तो जब भी संसद में भी सवाल पूछा है तब भी मेरे पे प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमें फंसाया जाता है। एक बात बताइए, मैं कुछ पॉइंटर्स लिख करके लाया हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि मैं सही हूं या नहीं, आप बताइएगा। संसद में ही नहीं, मैं कहीं भी कोई सवाल पूछ लेता हूं तो क्या मैं समझदार नहीं हूं? उसके ऊपर ये बात है, आप बताइएगा। मैं संसद में खड़ा होकर के बहुत वहां पे चीखा चिल्ली हो रही थी और ये वो फलाना ढिमाका। मैंने पूछा उनसे कि राष्ट्रगीत में जब द्राविड़ उत्कल बंगा, द्रविड़ का नाम आ सकता है तो हमारे सचिन का नाम क्यों नहीं? वो तो वैसे भी पद्म भूषण मिला हुआ है ना उन्हें, भारत रत्न, सॉरी माफी चाहूंगा, भारत रत्न है तो उनका नाम क्यों नहीं है? द्रविड़ का नाम क्यों है? और चलो द्रविड़ का भी है तो उनका नाम क्यों नहीं है? क्या मैंने कभी संसद में खड़े होकर पूछा कि जब सचिन को आप भारत रत्न दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? क्या मैं कांग्रेस का रत्न नहीं हूं? उस रत्न की आपको वैल्यू नहीं पता है? और नहीं पता है तो देखिए, जो सवाल कोई नहीं करता मैं करता हूं। मैंने एक बार दुकानदार के पास गया था और मैंने उस दुकानदार से पूछा कि भैया मुर्गी के लिए दाने दे दो, ले गया। फिर एक हफ्ते बाद मैं उस दुकानदार के पास वापस गया और भैया, मैंने उससे पूछा, भैया दुकानदार, बोला अरे आप तो वही हैं जो दाने लेकर के गए। मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारे दाने खराब हैं। बोलते क्यों? मैंने कहा मैंने पौधों में डाले, इतने दिन हो गए अभी तक मुर्गी नहीं आई। शक पका गया वो। देखा आपने, इतना इंटेलिजेंट आदमी है लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को उसकी कदर नहीं। मैं कहता हूं, जिस दिन आप लोगों ने मुझे इंग्लैंड भेज दिया, 10 मिनट दे दीजिएगा, अगर कोहिनूर मैं नहीं लेकर के आया तो बात रही, भले ही अपने आप को गिरवी रखना पड़े, क्योंकि मैं उनसे 2 कोहिनूर मांगूंगा अपने बदले। समझ रहे हैं? और आप लोग मुझे और मेरी मम्मी को सुप्रीम कोर्ट से सम्मन दिलवाते हैं बीजेपी वाले। ऐसे भारत के 2 रत्न, एक फीमेल रत्न, एक जेंट रत्न। हाँ, अरे हमारे तो आपको कदम चूमने चाहिए कि क्या बंदे आ गए हैं यहां पर, मम्मी और बेटा, वाह। और आप हम ही को सम्मन दिलवा रहे हैं। ये वो जो कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबल नहीं, वो नहीं है और मैं इसका विरोध करूंगा। नया सत्र खुला, सब मेरे ऊपर चिपट गए। आपने कुछ ऐसा कह दिया, आपने कुछ वैसा कह दिया, आप ये क्यों कहते हैं, आप वो क्यों कहते हैं। मैं चुप रहा, बिल्कुल चुप, क्योंकि मैं सुबह अखबार पढ़ के आया था जिसमें मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि यहां पर भाषण नहीं, नाटक नौटंकी नहीं, संसद में केवल काम दिखाइए, काम के सवाल पूछिए, काम की चीजें बताइए। तो मैं अवेयर था, मैंने कहा अगर ये लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। प्रेस वाले नहीं बताया। अब आप देखिए, लोगों के यहां पे प्रेस पहुंचती है, मीडिया पहुंचती है, लोग घबराते हैं। कल मेरी डोरबेल बजी और बाहर मेरे को पता लग गया कि प्रेस, कपड़े लेके पहुंच गया मैं। पूरे 32 कपड़े दिए उनको मैंने। उन्होंने कहा सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा प्रेस करके वापस दे देना, आप प्रेस में ही तो हो। फिर भी मेरी बुद्धि के ऊपर इन लोगों को शक होता है, क्यों पता नहीं। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वही हैं, ढाक के 3 पात।
फिर से वही मामला, हेरल्ड हेरल्ड हेरल्ड। अरे क्या हुआ, गलती हो गई तो मैं क्या करूं? पर ठीक है, ये नहीं सोचते कि एक बेचारी करोड़ों अरबों खरबोपति महिला, बेचारी बूढ़ी महिला, उसको तंग कर रहे हैं, उसके एक छोटे से थोड़े और बच्चे को तंग कर रहे हैं। क्यों? हमारा तो कोई स्पोक्स पर्सन भी ऐसा नहीं है जो ढंग से बात का जवाब दे पाए। मैं खुद ही नहीं ढंग का स्पोक्स पर्सन, तो मैं किसी और को क्या ही कहूं। पर यह बात हजम नहीं हुई है मोदी जी, ऐसे नहीं होगा। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है और मैं उसका जवाब दूंगा उसी से। तो क्या हुआ, मैं पप्पू हूं, पप्पू के जज्बात नहीं होते। पर आप अगर इसी तरीके से मुझे केसों में फंसाएंगे तो देखिए फिर। oh, no! मैं भाग जाऊंगा। आप फंसाते रहिए, मैं भाग जाऊंगा। आपका मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, हो जाएगा कि ये ना रहेगा यहाँ पे, ना खड़ा होगा यहाँ पे। और खड़ा होके भी मैं क्या ही उखाड़ पा रहा हूं। अब की बार पेट्रोल पंप वाले बेइज्जती कर देते हैं मेरी। कहते हैं सर आपके पीएम बनने के चांसेस को चेक कर लीजिए। इनका मतलब कह रहा सर 0 चेक कर लीजिए। ऐसे कहते हैं, तब भी खून के घूंट पी लेता हूं, कुछ नहीं कहता, बस सहता रहता हूं। और ऊपर से ही हेरल्ड वाला। मैं आपसे सॉरी 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 नहीं मांगूंगा। ठीक है, फिर आऊंगा। अगर जेल नहीं जा पाया तो फिर आऊंगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।